वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एरा। ये हमारा 12th पार्ट है लाइट का। प्रीवियस वीडियो में करंट की वजह से मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इस वीडियो में हम लोग लाइट को लास्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस था, मैंने सोचा था कि आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। थोड़े कुछ क्वेश्चन थे, उसे मैं चाहता था कि आपको प्रैक्टिस करवा दूं, बट करंट की वजह से मैं पिछले वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया था। कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सो दैट हमें रिवाइज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि इफ द इफ द इफ द if the speed of the light in vacuum to the speed of light in medium, then what is the refractive index ऑफ द मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और ये चीज गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो दिया हुआ है दैट इज Vm दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये these ऑल थिंग्स आर गिवन इन ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है तो द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में है। ठीक है, तो हमसे वो एक्चुअली में व्हाट वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेन द मीडियम का जो स्पीड है वो हमको दिया हुआ है दिस वन। देन व्हाट वी आर गोइंग टू, हम we already know refractive index is what? Refractive index is v1/v2। ठीक है, यहाँ पे v1 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। बस कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। मैंने इसीलिए आपको बार बार बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द लाइट आपको याद रखना है। तो जब हम देखेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, 10⁸ तो हमें मिल क्या रहा है, 1.5। यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकला, दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी आर गेटिंग। ठीक है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है। ठीक है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है। तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सोचा था कि कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, बट प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं करवा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, कोई इंसिडेंट लाइट है जो कि इफ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन प्लेन मिरर is making angle theta, is making theta angle। ठीक है, is making theta angle and angle of incidence is angle of incidence and angle of reflection is 80°। what is the theta angle? ठीक है, थीटा एंगल पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन ए प्लेन मिरर में कह रहा है कि प्लेन मिरर एक ले लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्लेन मिरर एक ले लेते हैं। बोलता है कि रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन ए प्लेन मिरर इज मेकिंग एंगल थीटा।
एक जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, सॉरी, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो प्लेन मिरर के साथ एंगल थीटा बनाता है, ठीक है, एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, प्लेन मिरर के साथ। और जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, जब रिफ्लेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 80 डिग्री, दोनों मिलाकर 80 डिग्री है। तो जब हम लोग नॉर्मल ले लेंगे इसका, तो दोनों जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 80 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर 80 है, इसका मतलब एंगल आई हमारा 40 हो जाएगा, एंगल आई 40 हो जाएगा और एंगल आर हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। इट मीन्स ये हमारा 40 डिग्री हो गया और ये हमारा 40 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब क्या हमको निकाल, व्हाट वी हैव टू फाइंड द थीटा। तो इसको अगर नॉर्मल को देखें जो परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू द RHS, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द RHS, ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द RHS ये राइट हैंड एंगल है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल में जब क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 40 डिग्री, दैट थीटा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है एंड बाय दिस मेथड वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, इन सभी को बनाने के लिए आपको पिछला कॉन्सेप्ट चाहिए, एवरी कॉन्सेप्ट, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट वी हैव गिवन इन आवर वीडियोज लेक्चर, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर दिए हैं उन सभी को पढ़ने के बाद ही यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन और टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि उसे आपके साथ डिस्कस करूं। आई लाइक टू डिस्कस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे नोट के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, नोट, इसे नोट में आप लिख लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज मैक्सिमम। तो एक चीज देख लीजिए, वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है, और उसके बाद वाटर है, उसके बाद ग्लास है, उसके बाद डायमंड है, ठीक है, उसके बाद डायमंड है। अब देख लेते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ठीक है, इन सभी का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, तो वैक्यूम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 है, ठीक है, वाटर का 1.33 है, और इसका 1.5 है, 2.42 डायमंड का है, जिसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, जिससे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ये क्या हमें बता रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इसमें वैक्यूम का वेलोसिटी जो है सबसे ज्यादा है, उसके बाद वाटर नंबर 1 पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है, वैक्यूम का है, उसके बाद वाटर का है, उसके बाद ग्लास का है, उसके बाद डायमंड का है। वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, उसके बाद ग्लास का है, उसके बाद वाटर का है, उसके बाद वैक्यूम का है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज्यादा है, और वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसका है, वेलोसिटी वैक्यूम का सबसे ज्यादा है। तो इससे व्हाट वी कंसीडर, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि if refractive index is higher, then velocity of light decreases, ठीक है, velocity of light decreases, मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट का वेलोसिटी कम जाएगा,
वेलोसिटी से यहाँ पे क्या मतलब है, वेलोसिटी से इसका मतलब है स्पीड, लाइट का स्पीड कम जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट का स्पीड कम जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो रिफ्रैक्ट, मैं इसे बताता हूं अभी, आई विल एक्सप्लेन, ये अच्छा पॉइंट्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम जाएगा, यानी कि लाइट का स्पीड कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे समझ लेते हैं क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, कि अगर कोई ग्लास मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है हमारा, ये हमारा ग्लास मीडियम है, और ये हमारा एयर मीडियम है, तो यहां पे जब लाइट ट्रेवल करेगा तो लाइट का स्पीड एयर में ज्यादा होगा, एयर में ज्यादा होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ग्लास में आएगा तो ग्लास में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। अब जब ग्लास में स्पीड कम हो जाएगा तो इसीलिए आप देख लीजिए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। इसका मतलब क्या है कि डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम जो होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और ग्लास क्या है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जैसे जैसे हम लोग डेंसर मीडियम में जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और लाइट का स्पीड, मतलब लाइट मूव करेगा, मूव करने का जो स्पीड है वो कम जाएगा। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से। अगर फिर भी कुछ भी नहीं याद रह पाता है तो बस कुछ मत कीजिए, बस इतना कीजिए कि, इतना कीजिए कि स्पीड जो है, ये स्पीड इधर ज्यादा है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। और इधर क्या हो जा रहा है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है, स्पीड डिक्रीज करेगा। बस इतना ही याद रखिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन, मैंने एक दो क्वेश्चन और रखा हुआ है, उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा होगा, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है। एक चीज ये देख लीजिए कि ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि द पावर ऑफ लेंस इज 4 diopter at focal length, 4 diopter, then what is the focal length, what is the focal length, what is the focal length, ठीक है, what is the focal length। तो हमें पूछ क्या रहा है, हाँ, हमें पूछ रहा है पावर गिवन है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो f हमें निकालना है, हमें f निकालना है, तो क्या होगा 1/पावर, क्या दिया हुआ है 1/डायोप्टर दिया हुआ है, 4 डायोप्टर। लेकिन फोकल लेंथ किस में था, फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में था, वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, इसे 4 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 4 के, जब, ठीक है, हम करके दिखा देते हैं, 1/4, 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 100 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। अब जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ हो जाएगा। अब मैं देख लेता हूं कोई और अगर क्वेश्चन है तो वी विल सॉल्व इट, अदरवाइज वी विल क्लोज इट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं, इसे हम लोग क्लोज करते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं, आप लोग इसे बनाइएगा और इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है।
ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइएगा क्वेश्चन का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 centimeter in front of 10 centimeter in front of convex mirror of focal length 20 centimeter. The distance of the image from the mirror. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसमें कैसे बनेगा। आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इसमें डायरेक्ट हमें क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन बस याद रहे कि आपको साइन कन्वेंशन यूज करते हुए लगाना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, सो फॉर टुडे वी आर जस्ट स्टॉप आवर लेक्चर हियर एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट। लाइट यूनिट का एंड हो गया है। ये यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 10 फिजिक्स के नाम से, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। फ्रॉम 1 to 5 lecture it contains about the electricity, and from 6 to this is 12, so 6 to onwards जितना भी होगा तो ये लाइट का होगा, क्योंकि लाइट में टोटल मैंने 12 वीडियोस बनाए हैं, सिर्फ लाइट यूनिट के 12 वीडियोस हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that we will get more and more motivation, and we will start the other subject also, because I have not started the other subject, because I am waiting for your comment and your subscription kind of a thing, so that we can start in a very energetic manner. So for today, thanks and have a nice day.